हिंद, जय भारत। मैं फातिमा निखत आपका स्वागत करती हूं BTS न्यूज़ चैनल में। हर पल की खबर आप तक। आइए देखते हैं आज के समाचार। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, कल बरोज़ हफ्ता वक्फ़ बोर्ड के दफ्तर में एक तमाशा हुआ। चेयरमैन मोहम्मद सलीम साहब ने मीडिया के सामने वो बातें कही है जो बिल्कुल हक़ाइक़ से बईद है। मुझे किसी शायर का शेर याद आ रहा है, थक गई मुँह में ज़बां बेग़ीरत को समझाते, पिघल कर मोम बन जाता अगर पत्थर को समझाते। अगर पत्थर के सामने पत्थर को समझाया जाता तो पत्थर शर्म से पानी पानी हो जाता था, लेकिन हमारे चेयरमैन साहब के पास शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। और ऊपर से ढटाई तो ये है कि अपने गलतियों का एतराफ़ करने के बजाय आप दूसरों के ऊपर नुक्ताचीनी करने पर उतर आए हैं। और किसी रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि पहाड़ी शरीफ के क़ब्रिस्तान का क्या हुआ, तो आपने मौजू को बदलते हुए बालापुर के क़ब्रिस्तान का ज़िक्र कर दिए। आज 11 महीने का अरसा हो चुका है, पहाड़ी शरीफ के पास आप क़ब्रिस्तान का ज़िक्र किए और उसी क़ब्रिस्तान के ताल्लुक़ से जब हम सवालात किए आपसे तो आप हमारे ख़िलाफ़ केस बुक किए। और कल आप बयान में कह रहे हैं कि वक़्फ़ जो ना अल्लाह की अमानत है। आपका अगर ज़मीर ज़िंदा है और राई के दाने के बराबर आपका ईमान है, तो आप क्या अल्लाह की अमानत की आप जो ना मुकम्मल हिफाजत किए हैं? तो क्या आप ये बता सकते हैं कि आप जो ना कितने ज़मीनों को आपने लीज़ पर दिया है, उसकी लिस्ट जारी कर सकते हैं आप में हमियत, गीरत, शर्म नाम की कोई चीज़ बाकी है आपके पास? अभी आप ढटाई से ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ। आप अगर अल्लाह से डरते होते तो मसाजिद की शहादत पर आप फौरी जो ना इस्तीफ़ा पेश कर देते। आपकी शर्म व हया तो आप जो ना जेब में बंद करके डाल लिए हैं आप। और आप कहते हैं कि लोग मुझे जाहिल कह रहे हैं, तो ये जाहिल जो है ना कोई नहीं, पूरी आवाम आपको कह रही है। और पूरी आवाम आपकी जो है ना आपकी काबिलियत से अच्छी तरीके से वाकिफ़ है। और आपके झूठ इतने आवाम के सामने आए हैं कि अब आजकल आपको फेकू सलीम भी जो ना लोग बोल रहे हैं। पहले डॉक्टर बोलते थे, सत्तूरे मिल्लत बोलते थे, अब और एक नया लक़ब आपके साथ जुड़ रहा है। और आपका ताल्लुक़ जो है ना रूई से भी बताया जा रहा है। अब हकीकत अल्लाह बेहतर जानता है कि आपके इतने अलक़ाबात आवाम ने दी है, ये अलक़ाबात किसी एक फ़र्द वाहिद के नहीं है। तो आपको तो होना ये चाहिए था कि अपने ज़मीर को जगाते और एक जो ना ये चंद दिनों की सीट को ठोकर मारकर आप अपने रब को राज़ी करते, अपने मालिक को राज़ी करते। और इन मसाजिद की शहादत पर शर्मिंदा होकर आप जो ना रिज़ाइन दे देते। और जो जितने भी औक़ाफ़ी इमलाक को आप तबाह बर्बाद किए हैं, आपको जो ना अल्लाह की बारगाह में हाजिर होने का अगर आपको राई के दाने के बराबर यकीन होता तो आप ये काम नहीं करते। और हमको इस बात की ख़वी तवक्को है कि आप जो ना किसी क़ब्रिस्तान में आप दफन होने वाले नहीं हैं। और आप जिसके क़सीदे पढ़ते हैं, यकीनन आपका ख़ातिमा और आपका भी जो ना आखिरी अय्याम उन्हीं के साथ जो ना ज़रूर होने वाले हैं। आप करोड़ों रुपए जो है ना आप पार्टी फंड में देते हैं, लेकिन मिल्लत के लिए आपके पास गाड़ी ख़रीदने के लिए पैसा नहीं है। और आप ये बता रहे हैं कि लोग भूखे मर रहे हैं। अरे लोग भूखे मरना तो वो अपनी जगह है, लेकिन आज सिलेंडर्स की कमी है और क़ब्रिस्तानों में दफन होने के लिए जगह नहीं है। फिर भी आप जो ना ढटाई से कहते हैं कि वहाँ पर इतनी ज़मीन है। आपको शर्म होना चाहिए कि आज 3 साल से ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल जियागोड़े का क़ब्रिस्तान का मसला आपके सामने पेश किया और आप आके दौरा भी किए और अभी तक 5 महीने हो गया, उसका सर्वे तक नहीं करा सके आप। आपको शर्म आनी चाहिए। और फिर मैं बोलते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, ये अल्लाह का डर है। 14 एकड़ क़ब्रिस्तान शहर में मौजूद है, आप उसको जो है ना तदफीन के काबिल नहीं बना सके। इस और अल्लाह की लानत नहीं पड़ेंगी तो आपको क्या पड़ेंगी आप? और फिर ये कहते हैं कि लोग मेरे ख़िलाफ़ मीडिया में आके बोल रहे हैं। अरे आप तो छीके भी तो आप मीडिया को बुला के सीखने वाले हैं। और अब आपका कुछ सिलसिला जो ना ख़त्म हुआ है। आपको जो ना अल्लाह का से कम अज़ कम आप अल्लाह से तो डरो।
कम से कम आप अपने खातिमा को तो सामने रखो कि खातिमा आपका ईमान पर हो। कहीं ऐसा ना हो कि आप जिसकी खसीदे खानी पड़ रहे हैं कि आपका खातिमा भी उनके साथ हो जाए और आपको 2 गज ज़मीन भी ना आपको मिले, ना आपकी जो है ना आपकी नस्ल को जो भी जो है ना ये ज़मीन ना मिले। अगर ये बात हो सकती है, अभी भी वक्त है, समझ जाओ और फौरी वहाँ के क़ब्रस्तान के लिए, पहाड़ी शरीफ का क़ब्रस्तान के लिए, वहाँ पर तदफीन के लिए इंतज़ामात कीजिए आप वहाँ के लिए कम से कम जो है ना क़ब्रस्तान की हद तक वहाँ पर एक कमेटी बनाइए और गाड़ियों का इंतज़ाम कीजिए। आप कितना झूठ बोलेंगे, और वो भी रमज़ान में। अरे हकीकत तो ये है कि रमज़ान में शैतान जो ना क़ैद हो जाता है, लेकिन ऐसा मालूम हो रहा है कि आप जो है ना बज़ाते ख़ुद जो है ना आपके अंदर वो सिफ़ात मौजूद है कि आप शैतान को भी मात दे रहे हैं, शैतान को भी पीछे कर दी है आप, और फिर भी आपको गीरत नहीं आती। अफसोस की बात है सलीम साहब, कितने दिन तक जिएंगे आप? एक दिन ना एक दिन तो आपको जाना है। आज न गोरे सिकंदर ना खबरेदारा, मिटे नामियों के नशा कैसे कैसे। तो आपका शुमार, आपकी क्या बिसात है कि आप जो है ना जो काम कर रहे हैं वो आपके काम आने वाले नहीं हैं। याद रखो आपका इस किए का खुमियाजा आपकी नस्ल दर नस्ल को भुगतना पड़ेगा। ये बात को जहन में रखते हुए फौरी पहाड़ी शरीफ के क़ब्रस्तान के लिए इक़दाम शुरू कर दीजिए आप। इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हो खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़। लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।